शहबाज शरीफ खुद कह रहे हैं जगह जगह जाकर ऑपरेशन सिंदूर कितना कामयाब रहा वो खुद बता रहे हैं, इसके सबूत रख रहे हैं। खैर, हमारे देश की सियासत अलग है, उसका अंदाज अलग है, मिजाज अलग है। कुछ विपक्ष की मजबूरी भी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लेकर आई, कैसे काउंटर करें। अब जब इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं तो इधर से वार पलटवार जो है वो तेज़ होता चला जा रहा है। इसको समझेंगे, कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को महज कुछ मिनटों में मिट्टी में मिलाकर पाकिस्तान को भारत की ताकत का एहसास कराया। इस बात से किसी का इनकार नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई अन्य दल हो। भारतीय जनता पार्टी तो खैर रख ही रही है इसको। दूसरी तरफ पाकिस्तानी हमले में हुए नुकसान से लेकर सीज फायर की वजहों तक और पहलगाम के आतंकियों से लेकर सुरक्षा चूक की जवाबदेही तक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है, खासतौर पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब चोट पाकिस्तान को लगी है तो भारत में इतनी सियासत क्यों हो रही है और क्या सियासी मजबूरी है। अच्छा, सच पूछे तो मेरे जहन में ये सवाल बहुत आ रहा था कि कहीं कोई ये मजबूरी में डू और डाई की सिचुएशन है विपक्ष के लिए कि नहीं भाई अब क्या करें, इस मुद्दे पर कोई तो स्टैंड लेना पड़ेगा, तो ले लिया तो भारी मन से तो नहीं लिया। समझेंगे इसको। और सत्ता पक्ष भी क्या इसका राजनीति में इस्तेमाल कर रहा है, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। क्यों इतनी सियासत हो रही है, इस पर मेहमानों से बात करें उससे पहले रिपोर्ट। पीएम मोदी ने पिछले 2 दिनों में अपने तूफानी दौरे के दौरान जहां बंगाल से लेकर बिहार तक कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी, तो वहीं पाकिस्तान पर भी एक के बाद एक कर मारक वार किया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान किसी धोखे में न रहे, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। आतंक के आकार और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। एक तरफ जहां पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर और सेना के शौर्य की जमकर सराहना कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल पूछ रही है। राहुल गांधी बार बार सरकार से सवाल कर रहे हैं कि हमारे कितने फाइटर जेट को नुकसान हुआ, जिसे लेकर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। संबित पात्रा ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने शुरुआत में तो कहा था कि हम देश और सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन एक दिन भी ये सरकार और हिंदुस्तान के साथ खड़े नहीं थे। पहले दिन से ही राहुल गांधी, जयराम रमेश और उनके तमाम लोगों ने भारत की सेना और शौर्य पर सवाल उठाया है। भारतीय सेना ने जो किया उससे ये सबूत गैंग खुश नहीं है। प्रथम दिन से ही डे 1 से राहुल गांधी, जयराम रमेश और तमाम उनके लोग, रॉबर्ट वाड्रा से शुरू करके तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने भारत के सेना, भारत के शौर्य पर सवाल उठाया है और ये सबूत गैंग खुश नहीं है। वहीं टीएमसी भी इस मुद्दे पर मुखर नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर पाकिस्तान पर भारत के सैन्य हमले को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और कहा है कि वो ऑपरेशन के नामकरण के साथ राजनीतिक होली खेल रहे हैं। आप एक काम कीजिए, एक दिन आपका इतना हिम्मत है तो एक टीवी का आसन में बैठिए, सरासरी प्रधानमंत्री का और हम का लड़ाई होगा। भले ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत में सियासत हो रही है, एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सेना के शौर्य ने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए हैं और देर से ही सही वो मानने को मजबूर हो गया है कि भारत के हमले में उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बहुत सी बातें बड़ी रिपीटेटिव भी हैं, मैं आपको बता दूं, लेकिन फिर भी हर बार चर्चा दिलचस्प होती है। तब तमाम मेहमान अपने निजी अनुभव भी साझा करते हैं। अब जैसे ट्रंप ने क्यों बीच में बोल दिया और आप सवाल नहीं पूछेंगे क्या, विपक्ष का अधिकार है सवाल पूछने का। इधर से आएगा, देखिए पाकिस्तानी मीडिया में इनको चलाया जा रहा है, ये देश के खिलाफ है, ये राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। अभी ऐसी बहुत सी चीज़ें आप सुनेंगे।
लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ विषयों पर मैं भी कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे विषय जो मेरे जहन में सवाल आते हैं उनको मैं रखूं और उनके जवाब सीधे सीधे आएँ। इसमें मेरी मदद करेंगे रत्नाकर सिंह जी, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ पैनल पर जुड़ रहे हैं। कुशाग्र सक्सेना प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। एहतेशाम उल हक साहब जो कि नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है। एक एक करके और संक्षेप में मैं चाहूंगा शुरुआत में थोड़ा एक एक करके अपनी बात रख दें। कुशाग्र भाई, शुरुआत आपसे। जो मैं शुरुआत में कह रहा था, देखिए ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी चीज है ना, इसको छेड़ना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही चैलेंजिंग है। मुझे ऐसा लगता है, मैं जितने समय से पत्रकारिता कर रहा हूं, कि ये एक मजबूरी भी थी। ना करें तो क्या करें फिर। अब इसका फायदा तो बीजेपी उठाएगी। इमीडिएट बिहार का चुनाव है, तो आओ इसको काउंटर करते हैं। करना तो पड़ेगा, नुकसान हो भी सकता है, फायदा भी हो सकता है। ऐसी कोई स्थिति थी क्या? देखिए प्रवीण, सबसे पहले तो आपके शो का नाम बहुत अच्छा है, भारत का सवाल। और भारत का सवाल ही विपक्ष का सवाल है। विपक्ष को कोई अपनी आपसी रंजिश नहीं है भाजपा से या केंद्र सरकार से। ये विपक्ष का धर्म है और ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि देश का प्रतिनिधित्व करते हुए हमें भारत सरकार से कुछ सवाल करने हैं। पिछली बार भी और इस बार भी मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय सेना को कोटि कोटि नमन करता हूं, और जिनके शौर्य की वजह से पूरे विश्व में हमारा नाम बहुत ऊंचा हुआ है। हमारा जो प्रश्न है वो हमारा भारतीय सेना से कभी प्रश्न नहीं था और ना कभी हो सकता है, क्योंकि हमें सबको भारतीय सेना के शौर्य पे, पराक्रम पे पूरा नाज है। और अब तो शहबाज शरीफ जैसे ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी आकर कह रहे हैं कि भारतीय सेना ने हमें बहुत पिटाई हमारी करी है। खैर, हमें उनके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है, पूरे विश्व को पता है। मेन बात आती है कि हमारा जो प्रश्न है और देश का जो प्रश्न है वो है राजनीतिक नेतृत्व से देश के। जब 70 से ज्यादा देशों का दौरा प्रधानमंत्री जी करते हैं ना, तो उस समय टैक्स पेयर के पैसों पे जब ये दौरा करते हैं, तो उस टैक्स पेयर का भारत के एक एक नागरिक का फर्ज बन जाता है कि इनसे पूछे कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम पर अटैक हुआ, क्यों हमारे पक्ष में एक भी ऐसा देश नहीं खड़ा हुआ, ना नेपाल खड़ा हुआ, ना भूटान खड़ा हुआ, कि कोई आगे से आके बोले कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। किसी एक देश ने भी ये बात नहीं कही। और अगेन रिपीटेशन है। देखिए, मैं तो आज मैंने एक बात तो कुशाग्र भाई ये समझ ली, जैसा मैंने कहा था कि थोड़ा संक्षेप में शुरुआत में मैंने एक बात तो समझ ली। आज जो है आप लोगों की ब्रीफिंग में ये आया है कि कोई देश साथ में क्यों नहीं खड़ा हुआ, इस बात को बार बार रखना है। और हालांकि बीजेपी की तरफ से मैं बता दूं, अभी वो बोलेंगे, ये पूरी दुनिया का हर देश, तुर्की और अजरबैजान के अलावा हर देश ने ये बात बोली है। ये बीजेपी का पक्ष भी आएगा। बात सही भी है कि उस समय पर इसकी निंदा भी की गई। आतंकी लड़ाई में हम भारत के साथ ये कहा भी गया। लेकिन रत्नाकर जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी जो सवाल उठा रही है, उनका यह कहना है कि जैसे पाकिस्तान के साथ में खुलकर कई देश आ गए, हमारे साथ में खुलकर कई देश क्यों नहीं आए? मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूं। नहीं, रुक जाइए कुशाग्र जी। अब ये आपका सवाल ठीक है, वाजिब लगा मुझे कि खुलकर कई देश आ गए पाकिस्तान के साथ में। पूरा नहीं होने दिया प्रवीण जी, आप मेरे को 10 सेकंड तो दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर सकूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जब लड़ाई होती है, दो देशों के बीच में जब संग्राम होता है, तो दो फ्रंट पे लड़ा जाता है। हमारी एक भारतीय सेना लड़ती है और एक फॉरेन डिप्लोमेसी लड़ती है। हमारा प्रश्न राजनीतिक नेतृत्व से इसलिए बनता है क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का डिजास्टर देखिए। जो रशिया हमारा परंपरागत एक दोस्त होता था, एक बिल्कुल हमारे लिए हमारे परिवार का सदस्य होता था, आज वो पाकिस्तान के साथ 2.6 बिलियन का एमयू साइन करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की एक पुरानी बिल्कुल रिवाइव करना है। कुशाग्र जी, डिटेलिंग में क्यों जा रहे हैं? आपके सवाल में क्या बदलाव आ जाएगा? आपके सवाल में क्या बदलाव आ जाएगा? मैं वही तो कह रहा हूं, रुक के चलिए ना। आप कांग्रेस प्रवक्ता है, आपको कांग्रेस की बात करना, मैं आधा घंटा छोड़ दूं, आप आधा घंटा बोलते रहेंगे। आप मुझे भी अवसर दीजिए, कार्यक्रम चलाने दीजिए जरा। रत्नाकर जी, आपके साथ कोई दुनिया का देश खड़ा नहीं हुआ। ये कांग्रेस, मैं 2 दिन से अभी चर्चाएं कर रहा हूं, कांग्रेस प्रवक्ता ये सवाल लगातार पूछ रहे हैं। ये उनको एक और चीज एक नई मिली है और बात है भी, वाजिब है, ये इसका जवाब देना चाहिए आपको। देखिए प्रवीण जी, जब देश से ऊपर उठ करके और राष्ट्रहित, राजनीति से ऊपर उठ करके और राष्ट्रहित के बारे में अगर कोई सोचेगा, तो निश्चित रूप से उसको दिखेगा कि किस तरह से इतना बड़ा वैश्विक समर्थन आज तक किसी भी ऑपरेशन में नहीं मिला। अगर मैं 2 देशों की बात कर लूं, चाहे टर्की हो चाहे अजरबैजान हो, उसके अलावा जितने भी सारे देश थे, मैक्सिमम देशों ने भारत के इस रुख का समर्थन किया कि आतंकियों के शिविर पे हमला करना एक उचित कार्रवाई है। चाहे वह इजराइल हो, चाहे रशिया हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे यूएस हो, तमाम देश जो है वो भारत के इस रुख पे उन्होंने अपना समर्थन दिया और खुले रूप से समर्थन दिया। शायद इनको वो दिखता नहीं है।
दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, एक किसी ने बहुत खूब कहा है प्रवीण जी, मैं शायरी के माध्यम से कहना चाहूंगा। देखिए देश की पीड़ा किस तरह से है, ना छेड़ किस्सा उल्फत का, ना छेड़ किस्सा उल्फत का, बड़ी लंबी कहानी है। मैं गैरों से नहीं हारा, मैं गैरों से नहीं हारा, मुझे हराने में अपनों की मेहरबानी है। वैश्विक स्तर पे जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो विपक्ष के बयान की वजह से हो रहा है। आप उस तरह का विपक्ष बयान दे रहा है, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बयान दे रहा है, जिसकी वजह से आज पूरे विश्व में जो हमने अपना यह शौर्य और जो पराक्रम और ऑपरेशन की सफलता जो दर्शाया था और दिखाया था, आज उसकी छवि को धूमिल करने का काम अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए 7 मई को आए थे आतंकवादी इस देश में और उन्होंने कहा था हमला करने के बाद, हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने के बाद, कि मोदी को जाकर के बता देना। और 22 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस तरह से मोदी की सेना ने, भारत की सेना ने जाकर के उनके घर में घुस करके और वह जो है हमला करके उन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया। और इसका खुलासा और इसका बयान, ये जो सच्चाई है वो पूरी दुनिया देख रही है। और यहां तक कि आपने देखा कि किस तरह के पाकिस्तान के पीएम जो है इसको स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, वो तो है ही, खैर फैक्ट है, उससे तो ये भी इनकार नहीं, कांग्रेस भी इनकार नहीं कर रही ना रत्नाकर जी। कांग्रेस भी सेना की कार्यवाही को तो अब धीरे, मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस कह रही है कि हम तो ऑपरेशन सिंदूर या सेना की कार्यवाही पर नहीं, राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल। आऊंगा मैं कुशाक भाई, आप एहतेशाम मुल हक साहब भी मेरे साथ मौजूद है, उनको भी चर्चा में शामिल कर लूं। हक साहब देखिए, अभी तक जो कांग्रेस का स्टैंड था वो शुरुआत में हमने देखा कि वो साथ में रहे और उन्होंने पूरी कार्यवाही के दौरान कोई बयान नहीं दिया। फिर बाद में आंतरिक राजनीति है, बीजेपी की अपनी सियासत है, कांग्रेस उस पर सवाल उठा। अभी तक आप लोग बचे हुए थे, लेकिन जैसे ही बंगाल का दौरा हुआ और हम जानते हैं सिंदूर का कितना महत्व, बिहार और बंगाल दोनों जगह वहाँ सिंदूर खेला है, तो यहाँ पर छठी मैया में जो हम सांकेतिक सिंदूर देखते हैं वैसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो ये सिंदूर खेला ऐसा हुआ है अभी वाला कि इसमें आप लोगों को भी आना पड़ा और अल्टीमेटली आप लोग इसमें कूदना ही पड़ा है आपको, और मुझे लगता है आप भी उलझ जाएंगे। देखिए परवीन तिवारी जी, सबसे पहले आप तमाम पैनलिस्ट और तमाम लोगों को मेरी ओर से नमस्कार, इसलिए कि आज जो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर में डिबेट हो रहा है, देखिए बहुत ही एक सक्सेस ऑपरेशन जो हुआ है सिंदूर के नाम से, ये तमाम हम भारत के तमाम पार्टियां और विपक्षी पार्टियां ने देश के साथ में कांधे से कांधा मिलाकर के ये मतलब हम लोग साथ दिए हैं। तो सबसे पहले मैं भारत सरकार को इसके लिए मुबारकबाद देता हूं, लेकिन हमें कुछ बातों पर आपत्ति है। जिस तरह से जैसे ऑपरेशन सिंदूर एक भारतीय परंपरा के तहत, हमारे भारतीय जो कल्चर सभ्यता के तहत जो है एक सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व है, जो कि कहीं न कहीं इसको राजनीतिक कारण से इस्तेमाल किया गया है, इसको राजनीति इस हिसाब से राजनीतिकरण किया जा रहा है। अब सिंदूर देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले मैं शाबाशी देता हूं कि उन्होंने जबरदस्त तरीके से हमारे दुश्मन जो 22 तारीख को जो जबरदस्त तरीके से जो हमारे तीनों सेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना ने जिस हिसाब से दुश्मन को चारों चित किए, उसके लिए मैं बहुत ही मतलब गर्व करता हूं भारतीय सेना पर। हमें आपत्ति है, हमारे जो मित्र कह रहे थे रत्नाकर सिंह जी के मोदी जी की सेना, ये मोदी जी की सेना नहीं है, मैं भारत की सेना और भारतीय सेना है। इसलिए कि भारत जो है एक महान समझिए ताकत है। भारत की तरफ कोई भी अगर आंख उठा करके देखेगा, वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, तो हम समझते हैं कि हमारी सेना जो है उसको जबरदस्त मुकाबला करेंगे। लेकिन ये सिंदूर का मामला इस तरह की जो जिस हिसाब से अभी भाषण में अपने वक्तव्य में दे रहे हैं कि मेरे रगों में, ठीक है, मैं समझ गया, इसका जो राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है उस पर आप लोगों की आपत्ति है। ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर सेना का शौर्य दिखाता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। मैं ये सवाल रखूंगा, रत्नाकर जी कुछ सवाल उठाए हैं एहतेशाम साहब ने, और मुझे लगता है कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल आप लोग कर, अब ये सिंदूरदानी बांटी जा रही है, सिंदूर शब्द का इस्तेमाल है, हम देख रहे हैं कि अब चुनावी सभाओं में इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो इस पर आपत्ति जता रहा है विपक्ष। देखिए प्रवीण जी, अभी जैसा कि अभी ये बोल रहे थे मोदी जी की सेना, ये मेरी पूरी बात सुने नहीं सर, आधी बात सुने, या तो आधी बात ही जनता को बताना चाह रहे हैं कि मैंने मोदी की सेना बोली। मैंने बोला मोदी की सेना और भारत और देश की सेना। मोदी की सेना, देखिए युद्ध 2 स्तर पे होता है, अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने यहां बताया। एक तो सामरिक स्तर पे युद्ध होता है, दूसरा होता है कूटनीतिक स्तर पे।
और दोनों स्तर पे लड़ाइयां होती हैं। दोनों स्तर पे लड़ाई कौन लड़ता है? भारत की सेना सामरिक स्तर पे लड़ाई लड़ती है और मोदी जी की सेना कूटनीतिक स्तर पे लड़ाई लड़ती है। तो ये समझने की जरूरत है, यहाँ पे टीएमसी के जो नेता बैठे हैं जो गलत तरीके से प्रस्तुतकरण कर रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि इतना जो है सफल ऑपरेशन, बड़ा सफल ऑपरेशन हुआ है, देश की जनता पूरा गौरवान्वित महसूस कर रही है अपने आप को, देश की माताएं बहनें अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। उनके सिंदूर का बदला जो है इस तरीके से लिया गया कि वहां की सरकार जो है करा उठी, वहां की सेना जो है करा उठी। तो आज उसको हम तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इनको क्या है, इनको डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक फायदा इसका न मिल जाए इनको, इसलिए इस तरह की वक्तव्य ये दे रहे हैं। दल को तो डर होना चाहिए ना रत्नाकर जी, देशवासी विपक्षी दल को डर नहीं होना चाहिए क्या कि आपको राजनीतिक फायदा मिलेगा तो वो काउंटर तो करेंगे? हम ऐसा ये क्यों नहीं 26/11 के बाद कुछ इस तरह का कार्य किए जिससे कि इनको राजनीतिक फायदा मिले? ये तो वही सर, अभी मैं आपको प्रवीण जी बता देता हूं। ठीक है, ये तो हमने पहले बात की है, जैसा मैंने कहा रिपीटेशन कई चीजों का होता है, हमने बात की है भाई। सेना जो होती है वो अपने दम पर नहीं, अपने फैसले पर नहीं जाती है। पाकिस्तान की सेना नहीं, भारत की सेना है। यहां पर राजनीतिक इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण है। जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसको क्रेडिट जाता है, तो क्रेडिट क्यों नहीं लेंगे? ये भी पहले की चर्चाओं में आया। कुशाग्र सक्सेना जी कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर से। प्रवीण जी मेरे को बस 30 सेकंड का समय दीजिएगा। मैं रत्नाकर जी की पहली बात का जवाब देना चाहूंगा। सेना किसी की ना जागीर नहीं है रत्नाकर जी, जो आप बोल रहे हैं मोदी जी की सेना राष्ट्र की सेना है, भारत की सेना है। अब दूसरी बात क्या कहते हैं, सेना का अपमान क्या होता है? सेना का अपमान होता है तब विजय शाह मोदी जी की सेना कौन है? उन्होंने जवाब तो दे दिया और उस पर भाजपा कोई शब्द नहीं उठाती। और दूसरी चीज मैं बोलूंगा, डिप्टी मध्य प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री है, सेना को जो नतमस्तक करने की बात करते हैं ना, सेना का अपमान वो होता है। और अभी उधमपुर के भाजपा के विधायक ने जिस तरह बदतमीजी से हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए शब्द इस्तेमाल करे, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। बीजेपी की राष्ट्र विरोधी सोच को ये नेता दर्शाते हैं। और मैं रत्नाकर जी बोलिए, मेरे पास समय नहीं है। अब आपको कोई काउंटर करना है तो आप कर सकते हैं। मैं अभी तो आप रोकने में सक्षम नहीं हूं। पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से भारतीय सरकार कूटनीति के माध्यम से बोलिए रत्नाकर जी। अलग देखिए प्रवीण जी, अभी ये हमारे ऊपर शर्म की बात है, हमारे साथ नहीं दे रहे हैं आके। आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। महसूस कराया देश के टैक्सपेयर के पैसे से मोदी जी शर्म तो इनके मीडिया प्रमुख जयराम रमेश जी को आना चाहिए, जो ये कह रहे हैं कि आतंकवादी घूम रहे हैं, जैसे वैसे ही हमारे देश के सांसद घूम रहे हैं। आतंकवादियों की तुलना ये जो है सांसदों के साथ कर रहे हैं। अब बताइए, जो डेलीगेट जो बाहर गया वैश्विक स्तर पे, वो किसी पार्टी को तो रिप्रेजेंट करने नहीं गया है, वो किसी व्यक्ति को तो रिप्रेजेंट करने नहीं गया है, वो देश को रिप्रेजेंट करने गया है। और इस दौरान अगर इस तरह का वक्तव्य अगर मीडिया प्रमुख जयराम रमेश देते हैं तो निश्चित रूप से उनकी भावनाएं जो है वो आज होंगी। शर्म तो इंदिरा गांधी को आना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को आना चाहिए, शर्म तो जयराम रमेश जी को आना चाहिए, शर्म तो राहुल गांधी जी को आना चाहिए, जो ये पूछते हैं कि कितने जेट गिरा दिए, जबकि डीसीएमओ ने, इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि कोई भी विमान नहीं गिरा है, कोई भी हताहत नहीं हुआ है। जिन्होंने हमारे देश का जिससे कि सेना जो है शर्मसार हो। एहतेशाम साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही और आपकी बात से मुझे लगा कि तृणमूल कांग्रेस जो है ऑपरेशन सिंदूर को की सफलता, और वो तो कांग्रेस भी कह रही है, मैंने देखा कि हम सेना के शौर्य पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा बीजेपी को। ये क्या परेशान करता है, कोई दबाव डालता है आगामी चुनाव के लिए आप पर? देखिए सबसे बड़ी बात है, देखिए इनको जितना भी जो भी कर ले, अभी आने वाले दिनों में जो 2025 बिहार का इलेक्शन है, इनको बहुत सारी दिक्कतें आने आएगी। इन्होंने जिस हिसाब से सिंदूर शब्द का जो प्रयोग जो कर रहे हैं, सिंदूर जो है ये भारत के हमारे तमाम माताओं बहनों का, ये समझ लिए बहुत बड़ा एक ये है, जीवन और मृत्यु के साथ में है। ये जब साथ फेरे लिए आते हैं तो कसम खाया जाता है कि मैं जीवन और मृत्यु में साथ दूंगा। सिंदूर शब्द को इस्तेमाल इस हिसाब से पॉलिटिकली नहीं करना चाहिए। एक घटना घटी, मैं उसकी तमाम हमारे भारतीयों ने, हमारे तमाम सेनाओं ने, इसका नुकसान कैसे होगा इनको? इसका नुकसान कैसे होगा? हम तमाम नुकसान कैसे होगा? कांधा मिला करके इसका नुकसान कैसे होगा एहतेशाम जी? इसका नुकसान कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी की हालात बहुत बद से बदतर हो जाएगी। आप देखिए बिहार में उनकी जमीनी असर खत्म हो रही है। अभी इतनी बड़ी भारत में हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग लड़े हुए बिहार में जाकर के वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस तरह के प्रधानमंत्री जी जिस हिसाब से अभी कैंपेनिंग करने का समय है,
अभी तो देश को समझिए, देश के साथ में ये करने का, अभी तो इलेक्शन में अभी बहुत समय है। हाँ ठीक है, 5 सेकंड कुशाग्र सक्सेना जी बोलिए। सिंदूर लेकर मैं वो इनसे ऑपरेशन ये करे, पूछना ये चाहता करे। हूं कि पहलगाम का भयावह हमला होता है, नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित नहीं करते, बिहार भाग जाते हैं चुनावी रैली को संबोधित करने, और आज जिस तरीके से रोड शो चुनावी रैलियों को संबोधित करे जा रहे हैं, क्या उनमें हिम्मत है जो 8 बार डोनाल्ड ट्रंप बोल चुका है कि अरे उसने ये मध्यस्थता कितनी बार करी और उनसे ट्रेड पूछ की लिया धमकी दी? पूछिए, बोलिए बोलिए उस पर रत्नाकर जी, मोदी समय नहीं है, वो जवाब देंगे। अनुत्तरित ना उस रह पर जाए, मोदी बोलिए जवाब अपनी बात, देंगे। मैं समाप्त करूं उससे पहले बोलिए रत्नाकर जी। अब की बार ट्रंप सरकार बोलने की हिम्मत थी ना, तो ट्रंप के बयानों को बोलिए रत्नाकर, अरे वो अभी कांग्रेस प्रवक्ताओं को रोकना बहुत मुश्किल बोलिए, है। आपने प्रश्न तो उठा दिया ना, जवाब तो दे लीजिए। क्वेश्चन ये है कि मोदी जी आके बोलेंगे कब वो आके आपकी बात ट्रंप से उग्र मत होइए कुशाग्र जी, उग्र मत होइए, उग्र मत होइए, उग्र मत होइए, मोदी जी आए और खंडन कर शांति, उग्र मत होइए, शांति शांति, ओम शांति, ओम। सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे मुझे रत्नाकर जी ओम शांति अभी कार्यक्रम के लिए बोलना पड़ेगा, आप बोलिए अपनी बात बोलिए। देखिए जी, कांग्रेस पार्टी जो है, जब इनको कोई भी तर्क नहीं मिलता है तो ये व्यक्तिगत हमलावर हो जाता है। मैं तर्क की तो बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी के ऊपर तमाम तरह के मोदी जी व्यक्ति हमला करना शुरू ठीक है, मुझे ये तो समझ में आ गया कांग्रेस का स्टैंड क्या। रत्नाकर जी माफी चाहूंगा, फिर बात कर लेंगे, इस पर हम लगातार बात ही कर रहे हैं। कुशाग्र भाई आपका धन्यवाद, एहतेशाम जी आपका बहुत धन्यवाद, रत्नाकर जी आपका धन्यवाद।